जहन्नुम एक ऐसी जगह है जहां पर इस कायनात के तमाम गुनहगारों को फेंका जाएगा और ये लोग वहां अपने किए हुए नापाक अमाल की सजा भुगतेंगे। ये जहन्नुम कैसी होगी इसके बारे में कोई वसूख से नहीं कह सकता, क्योंकि इसे देखना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। मगर दोस्तों याद रहे, हमारी दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने ये दावा कर रखा है कि इसने ना सिर्फ जहन्नुम देख रखी है बल्कि वहां वो चंद मिनट गुजार कर वापस भी आ चुका है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये शख्स कौन है और इसके मुताबिक इसने जहन्नुम में क्या देखा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने रियल वर्ल्ड जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और हैरत अंगेज वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, इस शख्स का नाम बिल वाट्स है, जिसका ताल्लुक अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से बताया जाता है। लेकिन जब इस शख्स ने अपने मुतल्लिक अजीबोगरीब इंकिशाफात किए तो पूरे मीडिया की तवज्जो इसकी जानिब हो गई और इसे फुल कवरेज मिलने लगी। इसी तरह एक इंटरव्यू के दौरान वो अपनी मुकम्मल कहानी सुनाते हुए बताता है कि जहन्नुम में अजाब की मुख्तलिफ किस्में हैं, दर्जे हैं। कैद तन्हाई से लेकर जहन्नुम की बदबू, पीप और मकरू माहौल होता है, मगर मैं सिर्फ कैद तन्हाई में रहा। ये सुनकर एंकर पर्सन दिल ही दिल में सोचता है कि इसे ये सब कैसे पता है। लिहाजा वो सवाल करता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया, जिसके जवाब में बिल ने एंकर से कहा कि मैं 30 मिनट जहन्नुम में गुजार कर आया हूं। इसका इंटरव्यू करने वाला सहाफी विल्सन रेड अपनी किताब में लिखता है कि ये सुनकर पहले तो मैं हैरान हुआ और फिर मैं मुस्कुराया और समझ गया कि इसे शराब का नशा होने लगा है। लेकिन मैंने इससे मजीद पूछा कि फिर क्या हुआ, जिसके जवाब में बिल ने कहा कि मैं जानता हूं तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, मगर हकीकत यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। विल्सन बताता है कि शायद बिल को भी एहसास हो गया था कि इसकी कहानी पर कोई यकीन कैसे कर सकता है, क्योंकि एक बार मरने के बाद कोई जहन्नुम से वापस नहीं आ सकता। मगर बिल वापस आकर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि मैं इसे मुसलसल शराब पीते हुए देख रहा था। इसके बाद बिल मजीद बताता है कि मैं वहां जहन्नुम में भी तिबई मौत की हालत में था या फिर हालते नज़ा थी, मैं नहीं जानता, मगर मैं जहन्नुम में मौजूद लोगों की हालत जरूर बता सकता हूँ। बिल ने मुझे देखते हुए शराब की पूरी बोतल खाली कर दी और फिर बोलने लगा कि मैंने वहां देखा कि लाखों लोग कैद खानों में कैद थे और अजियत से चीखें मार रहे थे और तड़प तड़प कर रो रहे थे। विल्सन रेड अपनी किताब में लिखता है कि जब मैंने बिल से सवाल किया कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, तो उसने बताया कि मुझे याद है उस वक्त रात के 3 बजे थे कि एकदम मेरी आंख खुल गई और पानी पीने की तलब होने लगी। लिहाजा मैं पानी पीने डिस्पेंसर के पास गया और फिर एकदम से जमीन पर गिर पड़ा। फिर जब मुझे अपने इर्द गिर्द के माहौल का एहसास हुआ तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी रूह जिस्म से खींचकर एक सफेद रोशनी की लंबी सुरंग में आसमान की जानिब जा रही हूँ। विल्सन कहता है कि मैं जानता था कि बिल से कबल भी बहुत से लोग इस बात का दावा कर चुके हैं कि वो मरते ही जन्नत में गए और उन्होंने वहां फरिश्तों, रिश्तेदारों और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा, मगर बिल की कहानी सबसे अलग थी। लिहाजा अब मैं इसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा था। बिल का मजीद कहना था कि जहां मैं ठहरा वो एक गर्म कमरा नुमाज जेल थी और मैं फर्श पर पड़ा हुआ था, जिसके चारों जानिब पत्थर की दीवारें और सलाखें मौजूद थी और ये एक गंदा, बदबूदार और धुएं से भरा कैद खाना था। बिल बताता है कि कुछ देर बाद मुझे इदराक हुआ कि शायद मैं खुद एक बदरू बन चुका हूं, जिसके बाद फिर मेरी मुलाकात शैतानों से हुई जो बदी की जानिब गामजन करने वाले थे, जबकि उस कमरे में इस कदर गर्मी थी कि मैं पसीने में तर था, क्योंकि मेरे लिए गर्मी बर्दाश्त से बाहर की कोई चीज थी और मेरे दाएं बाएं शैतान के चीले मौजूद थे। अभी मैं कुछ कहने ही वाला था कि उनमें से एक ने मुझे एकदम दबोच लिया और उठाकर सीधा दीवार पर दे मारा। मैं सच कह रहा हूं, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म की हड्डियां टूट गई हूं, मगर मैं बदरू था और मुझे ये याद था कि बदरू में सिर्फ रूह होती है। मगर मुझे तकलीफ का एहसास जरूर हुआ था, या फिर इसकी वजह यह हो कि मैं गुनाहगार होने के साथ साथ खुदा की मौजूदगी पर यकीन रखता था। विल्सन कहता है कि इसकी बातें सुनकर मेरा तजस्सुस मजीद बढ़ता गया और फिर मैंने इससे आगे का अहवाल दरियाफ्त किया, जिसके जवाब में बिल बताता है कि मैंने घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त सुबह के 4 बजने वाले थे। इसके बाद मुझे इन बदरुओं ने घसीट कर बाहर निकाला और तेजी से उस सिमत बढ़े जहां आग का रोशन गड़ा मौजूद था। मुझे याद है मैं उस कुआं नुमा गड़े के पास खड़ा था, जिसके अंदर से बहुत से लोगों की चीखने की आवाजें आ रही थी। मैंने नीचे देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि जलने और तकलीफ महसूस करने वाले हजारों जिंदा इंसानी ढांचों की तरह दर्द और तकलीफ से चिल्ला रहे हैं। बिल कहता है कि इस दौरान बदकिस्मती से मेरा एकदम पांव फिसला और मैं तेजी से उस गड्ढे में जा गिरा
اور اندھیری خلا میں نیچے کی جانب گرتا چلا گیا اور میں جلنے اور چیخنے لگا، لیکن اس دوران ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ یہ سچ تھا، لیکن میں ثبوت دکھانے سے قاصر ہوں۔ میں نے جو ہی گھڑی کی جانب نظر ڈالی تو دیکھا کہ میں 23 منٹ اپنے گھر میں نہیں تھا۔ میں نے گھر میں لگے کیمرے کی مدد سے CCTV ویڈیو دیکھی، جس میں واضح طور پر میں دیکھ سکتا تھا کہ میں ایک دم پانی کے ڈسپنسر سے پانی نکال کر زمین پر گرا ہوں، مگر میرا وجود ایک دم سے غائب ہو چکا ہے۔ میں نے جب یہ فوٹیج دیکھی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں سوچنے لگا کہ کیا میں 23 منٹ کے لیے مر گیا تھا یا میں کہاں غائب ہو گیا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ولسن اپنی کتاب میں مزید بتاتا ہے کہ بل مسلسل بولتے بولتے خاموش ہوا اور میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا ہی تھا کہ وہ ایک دم پھر سے اپنی کرسی سے غائب ہو گیا، جس کے بعد میں نے پورے بار میں اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ بار میں نہیں تھا، جبکہ بار کا مالک اس وقت بار سے باہر رات کی برف باری دیکھنے میں مگن تھا۔ شاید اسے ہماری سٹوری میں کچھ دلچسپی نہیں تھی۔ اس میٹنگ کے بعد میں خاموشی سے اٹھا اور جیب سے $5 کا نوٹ نکال کر میز پر رکھا اور بار سے باہر نکل آیا۔ ابھی میں تھوڑا آگے ہی بڑھا تھا کہ اچانک میرا پاؤں برف پر سے پھسلا اور میں گر پڑا، جس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا، مگر اس سے صرف ایک لمحہ قبل میں سمجھ گیا تھا کہ اس بار جہنم میں جانے کی باری میری ہے، مگر اب مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر بعد واپس دنیا میں آؤں گا یا پھر میرا مستقل ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ولسن کہتا ہے کہ اس وقت مجھے میری سابقہ بیوی یاد آئی۔ میں نے دل میں اس کا نام پکارا اور پھر جیسے مجھے ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا، مجھے لگا کہ میں کسی لمبی سرنگ میں آسمان کی جانب پرواز میں ہوں۔ شاید میری روح ہی تھی جو آسمان کی جانب سفر کر رہی تھی، مگر میرا جسم وہیں بار میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ کچھ دن بعد اسے گل سڑ جانا تھا، مگر میں اس وقت اپنے جسم سے باہر نکل چکا تھا اور میری پرواز آسمان کی جانب جاری تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں واپس بھی آؤں گا یا نہیں، یا پھر جہنم میں 23 منٹ گزارنے کے بعد میں واپس زمین پر بھیج دیا جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ میری سوچ، میری جرت کے زاویے اور وزن ہلکے ہو چکے تھے اور میں جسم سے آزاد آسمان کی جانب محو پرواز تھا۔ ناظرین گرامی، اس کہانی کے منظر عام پر آنے کے بعد پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا تھا، جس کے نتیجے میں مختلف آراء دیکھنے کو ملی، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ صرف اور صرف خواب ہو سکتا ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آپ لوگوں کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔